हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और हम इस वीडियो में करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। लास्ट वीडियो में हमने किया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से हमने देखा था कि मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे सॉलिड से आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से गैस बन सकता है और इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर प्रेशर चेंज करें, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या हो सकता है गैस में। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, सपोज आपके पास यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे। इसी को यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में 3 सिलेंडर्स की से समझाया है। सपोज यहाँ पर एक पिस्टन हमें लगाया, ये सिलेंडर बनाया, मैंने 3 सिलेंडर्स बनाया और आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से हमने जैसे दिया हुआ है वैसा किया। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे अभी 6 बनाया, 7 बना लेते हैं चलो। ठीक है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ समझने के लिए हमने थोड़े से बनाए हैं। अब हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे मतलब ऐसे दबाएंगे, पिस्टन को दबाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हमने ऐसे प्रेस किया, ये पिस्टन है हमारा, ये जो ब्लू मार्कर से बनाया पिस्टन। जब हमने इसको कंप्रेस किया या हम बोले प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स होते ही थे वो कंपैरेटिवली पास में आ गए, कंपैरेटिवली पास में आ गए। तो क्या हुआ, इंटरमॉलिकुलर स्पेस इन गैसेस डिक्रीज हो गया, स्पेस कम हो गया, वो पास में आ गए। तो और प्रेशर हमने इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर और उनके बीच का स्पेस डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत बहुत प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर साथ में डिक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विफाई हो सकती है, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसी को हम टेक्स्ट बुक से समझते हैं। टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड में पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली और गैस में बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे दिया है व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट प्रेशर, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। तो क्या होगा, यही वाली एक्टिविटी। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, यस, पार्टिकल्स पास आने लगेंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यस। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, हम इतना प्रेशर अप्लाई करें, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि वो गैस लिक्विफाई हो जाए। जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाम ही उसमें पूरा ऐसे लिखा हुआ है, पेट्रोलियम गैस लिक्विफाई कर दी हमने, इतना प्रेशर अप्लाई किया कि वो लिक्विफाई हो गई। जो सिलेंडर्स में यूज होती है एलपीजी गैस, उसको लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में फिल किया जाता है और जब वो बाहर निकलती है, ठीक है, आप जब यूज़ करते हो, जब वो निकलती है बाहर तो वो बहुत हाई प्रेशर से वापस गैस की फॉर्म में निकल जाती है। तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। कंप्रेस नेचुरल गैस, वो भी नेचुरल गैस को हमने कंप्रेस किया, दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस कहाँ मिलती है हमें, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। क्लियर हो गया, हम प्रेशर इंक्रीज करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करो और टेम्परेचर डिक्रीज करो तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। आगे है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, क्योंकि वो सॉलिड से सीधा गैस बनती है बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए, बिना वेट हुए, गीली नहीं होती, इसलिए बोलते हैं ड्राई आइस। नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस, स्टेट चेंज होता है तो। लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ड्राई समझ रहा है, क्यों ड्राई क्यों बोला, क्योंकि वो गीली नहीं हुई, लिक्विड फॉर्म में नहीं आई। इसी को देखते हैं हम आगे। It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें, 1 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर ले आए,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले आए और टेम्परेचर बहुत कम -78.5 डिग्री सेल्सियस इतना कम टेम्परेचर कर दें तो ये लिक्विफाई हो जाती, लिक्विफाई नहीं होती, डायरेक्ट सबलाइम हो जाती है, मीन्स सॉलिड से सीधा वो गैस बन जाएगी। टेम्परेचर आपकी बुक में मेंशन नहीं किया, मैंने ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर अगर हम इतना कम कर दें, ठीक है, प्रेशर अगर हम इतना देते हैं डिक्रीज करके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले आए और टेम्परेचर भी बहुत कम कर दें तो ये लिक्विफाई हो सकती है। लिक्विफाई नहीं हो सकती, ये सीधा गैशियस स्टेट में आ जाएगी। This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. ठीक है, अब आपकी बुक में एक ट्राइंगल बना हुआ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसको हम बना लेते हैं, समझते हुए बनाते हैं। सॉलिड आपकी टेक्स्ट बुक में सॉलिड है, इधर लिक्विड है और यहाँ पर गैस है। चलिए अब हम सोचते हैं कि क्या हम करेंगे तो क्या होगा। अगर हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, जैसे हम आइस का ले लेते हैं पूरा समझने के लिए, आइस हमने लिया, आइस से लिक्विड, आइस से वाटर बना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है। फ्यूजन बुक में दिया हुआ है, मेल्टिंग भी बोला जाता है। अब वाटर से गैस बना, वेपोराइजेशन। अब गैस, वाटर वेपर से वाटर वेपर से अगर हमने आइस बना दी, सब्लिमेशन। कोई भी सब्सटेंस, अब यहाँ पे वाटर में हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर का सब्लिमेशन पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड को हमने हीट किया तो अमोनियम क्लोराइड सीधे सबलाइम हो गया, मीन्स वो सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस स्टेट में आ गया। या कैम्फर में भी यही होता है, ठीक है। तो गैस उसका उल्टा, सॉलिड से गैस में किया, चलो सॉलिड से गैस ही कर लेते हैं पहले। सॉलिड था अमोनियम क्लोराइड, उसको हमने हीट किया तो सीधा गैशियस फॉर्म में आ गया, या कैम्फर को हमने हीट किया तो सीधा वो गैशियस फॉर्म में आ गया, उसके वेपर्स बन गए। तो उस प्रोसेस को, सॉलिड से जब गैस बना तब हमने बोला सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। उसका उल्टा, गैस से सॉलिड बना तो डिपोजिशन, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट हो जाता है ना गैस के वेपर्स। वो जो इन्वर्टेड फनल था उस पर डिपॉजिट हो गए थे, हमने देखा था एक्टिविटी में, गैस के वेपर्स, अमोनियम क्लोराइड गैस के वेपर्स ऊपर गए और इन्वर्टेड फनल में डिपॉजिट हो गए, तो डिपॉजिशन हुआ, इसलिए उस प्रोसेस को गैस से सॉलिडिफाई हुआ तो डिपॉजिशन प्रोसेस बोला। अब वापस हम इसमें आते हैं, गैस से अगर लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन। जैसे हमारे पास एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, कोल्ड वाटर, हमने आइस क्यूब्स डाल दिए पानी में, तो क्या होगा, जो एयर में जो वाटर वेपर है उसको कोल्ड सरफेस मिलेगा और कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आके वो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लास के आसपास आपको, ग्लास के उस सरफेस पे आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो दिस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कंडेंसेशन, ठीक है। बचा लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन रहा है, ठीक है, समझ में आ गया।